हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे मंटू स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो कि सभी आगामी में एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आप लोग मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ज़रूरी है, मोनेटाइज कराना है चैनल, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे फर्स्ट सवाल है, जिस प्रकार देखिए यहाँ पे जिस प्रकार 3476 का संबंध 20 से है तो उसी प्रकार 4235 का संबंध किससे होगा। बहुत ही आसान सवाल है, मतलब इनको हम क्या करें कि 20 आए। चलिए 3000 देखिए 3476 इतना को हम क्या करें कि 20 आएगा, यही तो पूछा है सवाल। तो जो 3476 है ना, इन सभी को आपस में जोड़ लीजिए। जितना संख्या से मिलकर बना है 3476, इन सभी को आपस में जोड़ लीजिए। तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 4 7 और 7 7 14, 14 6 कितना होता है 20। और जो कि यहाँ पर देखिए दिया गया है, मतलब कुछ नहीं करना है, इसको मतलब जोड़ देना है और आ जाएगा देखिए 20। उसी प्रकार इसको करते हैं, देखते हैं आएगा या नहीं। तो 4235 है, इन सभी को क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। तो चलिए जोड़ दीजिए, आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 6 3 9 और 9 5 14 14 हो जाएगा। तो 14 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों ये रहा आपका अगला सवाल, बनाने की कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ पे 19, फिर उसके बाद 38, प्रश्नवाचक चिन्ह, आगे संख्या देखिए 228, मतलब बढ़ते गया है ऐसे करके, ठीक है। बढ़ते 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 क्रम में मतलब बढ़ते गया है, ठीक है। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। मतलब 19 से कितना बढ़ा, 38, 38 से अगला क्या आएगा, और यहाँ से मतलब इतना 228 कैसे बढ़ा, और 228 से 684 कैसे हुआ, और यहाँ से इतना 1368 कैसे हुआ। मतलब यहाँ पे आप लोग को देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, यहाँ पे कौन सा संख्या भरे जाएंगे। तो चलिए मैं बनाता हूँ। 19 को हम क्या करें, अगर 19 में 2 से गुना कर दे तो कितना हो जाएगा, 19 दूना के कितना होता है 38, और यही 38 देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। 38 में क्या करें कि अगला आएगा। चलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, अगर आगे मतलब देखता हूँ क्या किया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा सुनिए ना, यहीं पे देख लीजिए 38 जो है ना, 38 में कितना से गुना करें कि अगला संख्या ऑप्शन में से मिल जाएगा। अगर हम 38 में 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 38 के 24 के 4 हासिल 2, 3 के 9, 9 2 11, 114, और 114 देखिए सी ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पे, तो पाया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर ये देखते हैं 114 बैठा कर, ठीक है। 114 यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना गुना किया गया है, 38 में 3 से गुना किया गया है, ठीक है। फिर उसी प्रकार 114 में कितना से गुना करें कि 228 आएगा। तो अगर हम उसी प्रकार देखते हैं 114 में, यहाँ पे देखिए 2 से हुआ गुना, फिर 3 से, तो अगला क्या होगा 4 से, देखता हूँ। तो 4 चौक के 16, 16 के 6 हासिल 1, 11 चौक 44, 44 और 1 कितना होगा 45। तो बहुत ज़्यादा आ जा रहा है, तो यहाँ पे उतना नहीं किया गया है। 1 मिनट, 14 दूना 28, 2 से गुना किया गया, सॉरी। यहाँ पे देखिए 4 से गुना नहीं किया, यहाँ पे पता है क्या किया, 2 से गुना कर दिया। देखिए 114 गुना 2 कर दिया, तो 114 दूना कितना होता है 228, ठीक है। और 228 देखिए यहाँ पे जो कि दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 2 से गुना होगा 114 में, मतलब एक बार 2 से गुना हुआ, एक बार 3 से गुना हुआ, एक बार 2 से गुना हुआ, तो एक बार क्या होगा, फिर उसी प्रकार 3 से गुना होगा अगला में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 228 में उसी प्रकार कितना से करना है, देखिए एक बार 2 से हुआ, एक बार 3 से, तो एक बार 2 से, तो एक बार 3 से गुना होगा। तो 38 के 24 के 4 हासिल 2, 3 दूना के 6, 6 2 8, और 3 दूना के 6, 600 देखिए 84, यहाँ पे यानी कि 3 से गुना होगा, ठीक है। 228 में 3 से गुना होगा और आएगा कितना 600
84 देखिए जो कि आ गया है, मतलब कुछ नहीं किया गया है। रुकिए मैं मिटा देता हूँ सबसे बढ़िया, और मैं आप सभी लोगों को बढ़िया से समझा देता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या किया गया, 19 में 2 से गुना किया गया, आया कितना 38। उसी प्रकार 38 में कितना से गुना किया गया, 3 से, तो आएगा कितना 114। 114 में 2 से गुना किया गया तो आया कितना 228। उसी प्रकार 228 को कितना से गुना किया गया, 3 से, फिर उसके बाद अगला कितना से गुना किया जाएगा, 2 से। मतलब देखिए इसमें कुछ नहीं किया गया, एक बार 2 से गुना किया 19 में, फिर उसके बाद आया 38, 38 में 3 से गुना किया तो 114 आया, 114 में फिर उसके बाद 2 से गुना किया तो आया 228, और 228 में 3 से फिर से गुना किया तो आया 684, और 684 में फिर से 2 से गुना किया तो आया 1368, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के पास पूछा है कि कौन सा संख्या होगा, ठीक है। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि यहाँ पे तो पाया है, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 114, जो कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के पास 114 भरे जाएंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका अगला सवाल। क्या पढ़ रहा है सवाल, चिकित्सा, रोगी और शिक्षक। तो देखिए चिकित्सा जिस प्रकार रोगी से है, जिस प्रकार चिकित्सा रोगी से संबंधित है, तो उसी प्रकार शिक्षक किससे संबंधित होगा, सवाल ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा। देखिए चिकित्सा माने कौन सी, मतलब चिकित्सा मतलब डॉक्टर ये सब जो होते हैं ना इलाज करने वाले, उनको चिकित्सा कहते हैं। जो इलाज करते हैं रोगी को उन्हें चिकित्सा कहते हैं। तो चिकित्सा का काम क्या है, रोगी का इलाज करना। तो शिक्षक का क्या काम है, शिक्षक का काम है विद्यार्थी को पढ़ाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्यार्थी, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये रहा आपका अगला सवाल, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा एग्जाम में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। चौथा सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर आएगा। यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा, कौन सा होगा, आप लोग वीडियो को रोककर बनाने की कोशिश करिएगा, बहुत ही आसान है। चलिए मैं एक को पकड़ के चलता हूँ, जैसे एक को, जैसे शुरुआत में, जैसे शुरू में दिया है डी, तो डी 4 बार में आता है, जे आता है आपका 10 बार में, पी आता है आपका 16 बार में। तो इन लोग में देखिए कैसे बढ़ते क्रम गया है। देखिए 4 से 10 बढ़ा, 10 से 6 16 बढ़ा। तो देखिए 4 से जब 10 बढ़ा तो कितना बढ़ा, 4 से तो 6 बढ़ा, 10 से 16 कितना बढ़ा, 6 बढ़ा है ना। तो यानी अगला भी 6 हो जाएगा। तो देखिए 4 6 जोड़ने पर 10 हुआ, तो 10 6 जोड़ने पर 16 हुआ, तो 16 और अगला 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका कितना 22, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 10 16 22 आ गया, ठीक है। तो अगला यहाँ पे क्या हो जाएगा 22, 22 मैंने कौची, 22 मैंने भी, तो भी हो जाएगा, ठीक है। इसका लेटर भी हो जाएगा। 22 नंबर पे आते हैं भी। तो ऑप्शन नंबर पहले में देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन में भी दिया है बी, दूसरा ऑप्शन में भी, और चौथा ऑप्शन में भी दिया गया है भी, ठीक है। और सी में नहीं दिया गया, सी ऑप्शन कभी नहीं होगा। चलिए और मिला लेता हूं, फिर आगे देखिए बी कितना बार में आता है, तो 2 बार में। एच आता है आपका 8 बार में, एन आता है आपका 14 बार में। तो 2 से बड़ा 8 कितना 6, 8 से 14 बड़ा कितना 6, तो अगला भी 6 होगा, ठीक है, 6 बढ़ेगा आगे। तो 2 6 जोड़ने पर 8, 8 6 जोड़ने पर 14, 14 6 जोड़ने पर कितना हो जाएगा अगला 20, 20 मैंने कौची 20 नंबर पर कौन सा आता है लेटर, तो आता है टी, ठीक है। एबीसीडी में से टी लेटर आते हैं 20 बार में। तो किस किस में टी दिया गया है, तो ए में भी दिया है, बी में भी दिया है, और सी डी में भी दिया गया है टी, ठीक है। एक लास्ट बचा हुआ है उसको चेक करते हैं। अगला देखिए ए कितना बार में आता है, तो 1 बार में। जी आता है 7 बार में। एम आता है आपका 13 बार में। तो 1 से 7 बढ़ा कितना 6, और 7 से 13 बढ़ा कितना 6, तो अगला भी 6 बढ़ेगा। तो 1 6 जोड़ने पर 7, तो 7 6 जोड़ने पर 13, तो 13 6 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 19, तो 19 हो जाएगा। तो 19 बार में कौन सा लेटर आते हैं अल्फाबेट में से, तो यानी एस आते हैं, ठीक है। एस किस किस ऑप्शन में दिया गया है,
तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया गया है, डी ऑप्शन में नहीं दिया गया है और ए ऑप्शन में भी नहीं दिया गया है, तो बी ऑप्शन आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, राइट आंसर। ऐसा सवाल ऐसा ही बनाया जाता है। अगला देखिएगा, ये रहा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, बहुत ही आसान है, ऐसा पूछा जाता है। देखिए बढ़ते क्रम में 7 से 50 हुआ, 50 से 351, 351 से कितना 2458 हुआ, तो अगला क्या आएगा, यही तो सवाल पूछा है। बनाइएगा वीडियो को रोककर। 7 को हम कितना क्या करें कि 50 आएगा, तो कुछ नहीं किया होगा, ये तो बढ़ते क्रम में बहुत ज़्यादा। देखिए 7 से 50 डायरेक्ट बढ़ गया, 50 से 351 बढ़ गया, यानी इस सवाल में पता क्या किया होगा, किसी अन्य संख्या से गुना गया होगा, ठीक है। तो देखिए 7 सतह 49 होता है, अगर हम 7 में 7 से गुना कर देंगे, 7 सतह 49, और 49 में अपना से 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50, जो कि 50 देखिए अगला है। उसी प्रकार 50 में देखते हैं 7 से गुना करते हैं, अगर इसमें भी हम 50 में 7 से गुना कर देंगे तो आएगा क्या 351। तो 50 गुना 7, तो 7 बड़ा 0 बार 0 और 7 बचे 35, ठीक है 35 हो गया 350। और क्या किए थे हम, इसमें देखिए एक जोड़े थे, इसमें एक जोड़े थे, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, एक जुटेगा, तो इसमें अभी हम एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल संख्या 351। और 351 देखिए आगे पे दिया गया है, कुछ नहीं करना है। 7 में 7 से गुना किए, एक जोड़ दिया आया 50, 50 में 7 से गुना किए, एक जोड़ दिए तो आया 351। तो उसी प्रकार अगला को करते हैं, कुछ नहीं किया गया है, 7 से केवल गुना करके एक जोड़ा गया है। तो 351 में हम 7 से उसी प्रकार गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, तो 17 21 21 और 3 कितना हो जाएगा 24। कितना आया टोटल संख्या 2451। और इसमें कितना है करना है 7 एकम 7, 35 के 5, गड़बड़ा गया क्या, तो बहुत कम आ रहा है। अच्छा गुना करने में गलती हो गया, 7 एकम 7, यहाँ पे 7 एकम 7 होगा, ठीक है, एक मैंने लिख दिया था हड़बड़ में, कोई बात नहीं। तो देखिए 2457 आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी 7 से देखिए गुना किए और 1 प्लस करना था ना, ठीक है। तो उसी प्रकार इसमें भी हम 1 प्लस कर देंगे जब, तो कितना हो जाएगा टोटल संख्या 2458, जो कि आगे पे देखिए यहाँ पर दिया गया है ना। तो उसी प्रकार इसको अगला को करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के पास कौन सा संख्या भरा जाएगा वो पता चल जाएगा। तो चलिए इसमें भी 7 से गुना कर देते हैं और 1 प्लस कर देते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो इसको मिटाते हैं पहले। कितना है 2458 गुना 7, तो 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 बचे 35, 35 और 5 40 के 0 हासिल 4, 7 चौ 28, 28 और 4 कितना हो जाएगा 32 के 2 हासिल 3, 7 दूना के 14, 14 3 कितना होता है 17, कितना आया 17 20 6। इसमें क्या करना है, एक जोड़ देना है ना, तो चलिए मैं एक जोड़ देता हूँ इसमें भी उसी प्रकार। तो कितना हो जाएगा टोटल, तो हो जाएगा आपका 17 20 लास्ट में 7 हो जाएगा, मतलब कितना 17,207 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। 7 में 7 से गुना किए 1 जोड़ दिए तो 50 आया, 50 में 7 से गुना किए 1 जोड़ दिए तो आया 351, और 351 में 7 से गुना किए तो 2458 आया, और 1 जोड़ दिए तो, और 2458 में 7 से गुना किए और 1 प्लस कर दिए तो कितना हो गया 17,207। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका अगला सवाल, छठा सवाल बनाने की कोशिश करिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक निश्चित कूट भाषा में BUYER को CSZ के रूप में लिखा जाता है और CHILD को DFJE के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में डेथ, तो डेथ को कैसे लिखा जाएगा, DEATH को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या किया गया है, सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन देखिए, इन दोनों का रिलेशन जिस प्रकार होगा उसी प्रकार इसका रिलेशन बताना है। तो चलिए बनाता हूँ। डी कितना बार में आता है, तो डी आता है सॉरी डी है थोड़े बी है ना, हाँ देखिए बी कितना बार में आता है, तो बी आता है आपका 2 बार में, यू 21 बार में,
वाई आते हैं कितना बार में, तो 25 बार में। आगे ई है ना, तो ई कितना बार में आता है, तो ई आता है 5 बार में। आर आता है कितना, 18 बार में। और इनको क्या करना है, नीचे उतार देना, ठीक है, यहाँ पे उतार लीजिए नीचे। तो सी सबसे पहले, तो सी कितना बार में आता है, 3 बार में। एस 19 बार में। जेड आता है आपका 26 बार में। सी आता है आपका 3 बार में। और एस आता है आपका 19 बार में। इन लोग का रिलेशन देखिए तो किस प्रकार है। देखिए तो 2 में देखिए क्या किया गया, एक प्लस कर दिया गया, ठीक है, प्लस 1 किया 2 में, तो हो गया कितना, 3। 21 में क्या किया, अच्छा 2 माइनस कम कर दिया इसमें। देखिए 21 में 2 माइनस कम किया तो हुआ 19। 25 में 1 प्लस किया गया, हुआ 26। 5 में कितना किया, 2 माइनस कर दिया, हो गया 3। और 18 में 1 प्लस कर दिया गया, कितना हो गया, 19। मतलब कुछ नहीं किया, शुरू में 1 प्लस किया, हुआ 3। फिर दूसरा में 2 माइनस कम कर दिया, फिर उसके बाद 1 जोड़ा गया, फिर 2 घटाया गया, 1 जोड़ा गया। बहुत ही आसान है। चलिए मैं इधर बनाता हूं। डी देखिए कितना बार में आता है, तो डी आता है 4 बार में। ई आता है 5 बार में। 1 बार में आता है ए। टी आता है 20 बार में। एच आता है कितना, 8 बार में। क्या करना है, शुरू में देखिए 1 जोड़ा गया, तो 1 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। इसमें 2 माइनस कम किया गया, 2 माइनस कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। अगला देखिए 1 में क्या करें, तीसरा में किया गया 1 प्लस, यानी इसमें प्लस करेंगे 1 तो कितना हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2। 20 में कितना के 2 की, अच्छा 2 किया गया है ना, तो 20 में क्या करें, 2 कम कर देते हैं तो हो जाएगा कितना, 18। और 8 में 1 प्लस कर देते हैं, उसी प्रकार कितना हो जाएगा, 1 प्लस कर देते हैं 8 में तो कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो किस ऑप्शन में दिया गया है, 5 3 2 18 9। लेटर में इन लोग को लिख लेते हैं। 5 बार में ई आता है, सी आता है 3 बार में, बी 2 बार में आते हैं, और आर आता है 18 बार में, और आई आता है 9 बार में। ठीक है, तो ऐसा किस में दिया गया है, किस ऑप्शन में, ई सी बी आर आई, टी नहीं मानिएगा, आई है। ठीक है, किस में दिया गया है, अच्छा ई, अच्छा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ई सी बी आर आई। ऑप्शन नंबर देखिए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान था, जिस प्रकार उसका रिलेशन था उसी प्रकार इसको मैंने रिलेशन कर दिया। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। ए रहा दोस्तों आपका 7वां सवाल, बनाने की कोशिश करिएगा। दर्पण को चित्र में दिखाए गए अनुसार एम एन पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। यहाँ पर देखिए एम एन रखा गया है। ठीक है, दर्पण मान लीजिए कि शीशा इधर लगा हुआ है, और जो भी सब नंबर और लेटर लिखा गया है इसको मतलब किस प्रकार मैंने पलट जाएगा, मैंने कैसा दिखाई देगा शीशा में देखेंगे तो शीशा में तो चेहरा उलट जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार ये भी उलट जाएगा, मतलब इधर का उधर हो जाएगा। तो उल्टेगा तो कैसे हो जाएगा, 6 देखिए ऐसे है ना, 6 ऐसे है ना, तो 6 ऐसे है तो इसका ऐसे हो जाएगा मुंह। तो ऐसे किस में है, ऐसा इसमें देखिए डी ऑप्शन में नहीं है इसका, तो ऐसे उल्टी ऐसे है जी, तो नहीं होगा। तो देखिए ए में दिया है, सी में और बी में दिया गया है। ठीक है, फिर और मिलाते हैं। फिर उसके बाद देखिए बी जो है कैसे पलटेगा, बी देखिए ऐसे है ना, तो बी कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि कोई तो सोच रहे हैं ऐसे हो जाएगा, दर्पण अगर नीचे रहता तब ऐसे बनता। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं बन पाएगा। दर्पण किधर लगा है, दाएं तरफ। ठीक है, तो दाएं तरफ लगा है दर्पण इस तरफ, तो पलट के बी कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो देखिए जो बी है कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे बताए ना, देखिए यहाँ पर। तो किस में है, तो सी में देखिए दिया है और बी में दिया गया है, ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर आगे चेक करिएगा। 7 देखिए, 7 तो सेम है, इसको नहीं मिलाएंगे। एन को देखिए और इसमें एन देखिए, तो इसमें देखिए एन है और इसमें एम दिया गया है, तो इसमें देखिए तो 1 2 3 4 5, 5वां नंबर पर तो एम है भाई, तो 5वां नंबर पर देखिए यहाँ एम है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए गलती दे दिया है, एन दे दिया है फंसाने के लिए, तो सी ऑप्शन गलती हो जाएगा। और देखिए 5वां नंबर पर एम था ना, 1 2 3 4 5, 5वां नंबर पर 1 2 3 4 5, 5वां नंबर पर एम है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। पलटने के बाद सभी जो भी लेटर और संख्या दिए गए हैं ऐसा दिखाई देंगे, बी ऑप्शन जैसा। ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा, मतलब पूरा करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, यहाँ पे कौन सा भरा जाएगा, लेटर, ठीक है। जो भी है बहुत ही आसान है जी, मैंने तो ऐसा अभी कुछ देर पहले बताया है। देखिए यू आता है आपका 21 बार में, आर आता है आपका 18 बार में, तो ये तो अभी तो ऐसी है ना, इसको रुकिएगा थोड़ा। एल आता है कितना, 12 बार में, आई आता है 9 बार में। कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है। 9 में देखिए कितना जोड़ेगी, 12 होगा, तो 9 3 12। 18 में यहाँ से कितना बढ़ा, 18 3 21, यानी 3 यहाँ भी होगा, तो 12 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 3 15, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। 15 3 कितना होता है, 18, तो यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे फर्स्ट में सबसे पहले ओ भराएगा। 15 बार में क्या आता है, लेटर ओ, सभी में ओ दिया गया है। चलिए मैं और चेक करता हूँ। ई के देखिए ई कितना बार में आता है, 5 बार में। एच आता है 8 बार में, इसको तो अभी छोड़ दीजिए। एन आता है आपका 14 बार में, क्यू आता है आपका 17 बार में। चलिए तो देखिए 5 से कितना बढ़ा, 5 3 8, और यहाँ बढ़ा कितना, 4 3 7, यानी 3 3 का है, तो यहाँ पर भी 3 जुड़ेगा, तो 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 11, 11 3 14, यहाँ क्या होगा 11। 11 बार में क्या आता है, तो 11 बार में आता है आपका के, लेटर के आता है, ठीक है। तो के किस किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया गया है के, दूसरा नंबर पर, बी में दिया गया है और डी में दिया गया है, सी में नहीं दिया गया, एल दिया गया है, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर आगे चेक करते हैं। आर आता है आपका 18 बार में, ओ आता है आपका 15 बार में, इसको अभी छोड़ दीजिए। आ जाता है 9 बार में, और एफ आते हैं आपका 6 बार में। कैसे कैसे बढ़ा, 6 में 3 जोड़ा गया 9 हुआ, तो 9 में भी 3 जोड़ा गया होगा, ठीक है। 9 3 कितना हो जाएगा, 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो 12 बार में क्या आते हैं, तो 12 बार में दोस्तों आते हैं एल, ठीक है। तो एल किस किस में ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर देखिए तीसरा में एल दिया है, और इसमें तो एन दिया है भाई, ये तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इसमें देखिए बी ऑप्शन में जो है एम दिया गया है, तो बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। और लास्ट में एक बचा है, वो मिला लीजिएगा खुद से अपना से, बी है, फिर उसके बाद ई है, फिर अगला क्या हो जाएगा एच, फिर के, फिर एन। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो कि सभी आगामी एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।